दोस्तों जीवन के बारे में सोचना बड़ा जरूरी है। साथ ही फ्यूचर की ख्वाहिशें देखना भी जरूरी है। लेकिन इसी के साथ लोगों के मन में, लड़का हो या लड़की, सभी के मन में एक ख्वाहिश रहती है कि उसका लाइफ पार्टनर इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके की उसमें ख्वाहिशें होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। और तमाम तरीके की ख्वाहिशें शादी से पहले ही बना लेते हैं, एक काल्पनिक तरीके की, जो कि दोस्तों पूरी तरह से गलत है। ऐसा ही हुआ एक कहानी जो आज की है। इसमें होता है कि कई लड़कियों के मन में यह ख्वाहिश होती है कि उनका जीवन साथी जो है स्टाइलिश, एडवांस और आज की पीढ़ी के अनुकूल हो। लेकिन वास्तविकता जो है अक्सर इससे भिन्न होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ ग्वालियर की एक महिला के साथ में। दोस्तों, यह महिला जो है, इसकी इच्छा थी कि उसका जो पति जो भी बने या मिले, वो पूरी तरीके से आधुनिक विचारों वाला हो, हाई फाई हो। लेकिन उसे इसके विपरीत एक साधारण और अनपढ़ पति मिलता है। पति जो है वह ना तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था, ना ही फेसबुक और ना ही इंस्टाग्राम जैसी आधुनिक तकनीकों से परिचित था। इस बात को लेकर पत्नी जो है उसकी बड़ी नाराज होती है। और उसके बाद वह अपने पति के साथ में इस प्रकार की घटना को अंजाम देती है कि जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा क्या होता है इस घटना में, तो बने रहिएगा अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी है ग्वालियर के उटीला थाना क्षेत्र की। यहाँ पर दोस्तों एक परिवार रहता है जिसमें एक लड़का होता है, उनका उसका नाम रहता है कपिल। कपिल जो है दोस्तों बचपन से ही सीधा साधारण सा लड़का था। वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है। और जब कपिल की शादी की उम्र हो जाती है, तो माता पिता जो है एक अच्छी सी लड़की देखकर कपिल की शादी करने की प्लानिंग करने लगते हैं। दोस्तों, इसी बीच जो है कपिल के माता पिता को रोशनी नाम की लड़की, जो कि पास के ही गांव में थी, वो पसंद आ जाती है। उसके बाद घर वाले और लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद में शादी जो है तय हो जाती है। दोस्तों, शादी तय होने के बाद में शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ में कराई जाती है। और साथ ही दोनों के मन में उत्सुकता थी कि जो लाइफ पार्टनर होने वाला है उसके साथ में तमाम तरीके के सपने एक दूसरे ने देख के रखे होते हैं। लेकिन जो सपने देखे थे वह पूरी तरह से काल्पनिक थे। उनकी सत्य होने की कोई भी किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं थी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही इस कहानी में भी होता है कि रोशनी और कपिल जो है दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन जाते हैं। उसके बाद रोशनी कपिल के घर आ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में कुछ दिनों तक रहते हैं। लेकिन रोशनी को पता चलता है कि वह जैसा पति चाहती थी, आधुनिक, मॉडर्न, एडवांस, स्टाइलिश और आज के युग के अनुसार, लेकिन उसका पति इसके विपरीत है। क्योंकि दोस्तों कपिल जो है वह अनपढ़ रहता है। और साथ ही उसको किसी भी प्रकार की आधुनिक चीजें जो भी होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, पत्नी जो रोशनी रहती है, उसको जब इस बारे में संपूर्ण जानकारी पता चलती है तो वह पूरी तरह से निराश हो जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं तस्वीर में कि जो महिला रहती है रोशनी, भाई कितनी सुंदर और सुशील दिखाई दे रही है। साथ ही जो है कपिल है, भाई कितना सीधा साधा सा दिखाई दे रहा है। साथ ही जब दोस्तों ये रोशनी को पता चलता है कि पति तो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उसके दिमाग में तमाम तरीके के ख्याल बनना शुरू हो जाते हैं। और वह मन ही मन घुटने सी लगती है। वह सोचती है कि उसने जैसा सोचा था वैसा तो इसमें कुछ भी नहीं है। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है। परिवार, समाज, इन सब की बंदिशों और दबिश के कारण वह लगभग 1 से 2 साल तक तो अपने पति के साथ में रहती है। लेकिन वह उसके साथ में घुट घुट कर जी रही होती है। इसी बीच सचिन जो दोस्तों कपिल जो रहता है, इसका ममेरा भाई रहता है, उसका नाम रहता है सचिन, जिसकी अभी शादी नहीं हुई होती है। वह दोस्तों बड़ा ही मॉडर्न और आधुनिक और तमाम तरीके की आधुनिक चीजों से सबसे जानकार था। दोस्तों, इसी बीच जो है सचिन अपने जो भाई रहता है कपिल, इसके घर आया हुआ था। दोस्तों, रोशनी जो है अपने देवर से हल्की फुल्की बातचीत करती है, तो उसे महसूस होता है कि सचिन जो है उसकी ममेरा भाई लगता है। वह उन सभी गुणों से परिपक्व है जिन गुणों के लिए वह चाहती है, जिस टाइप का लड़का वह चाहती है। दोस्तों, सचिन जो है आता है, इसी बीच जो है अपनी भाभी का नंबर भी ले लेता है। दोनों दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप, उनके माध्यम से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और जब बातचीत शुरू होती है तो ये सिलसिला यही नहीं रुकता है।
दोस्तों पता भी नहीं चलता और कब इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उसके बाद जब भी मौका मिलता है रोशनी अपने आशिक सचिन से मिला करती है और साथ ही उसके साथ में गुलछल्ले और शारीरिक संबंध बनाया करती है। दोस्तों वक्त बीतता जाता है और रोशनी को लगता है कि क्यों ना पति जो है कपिल उसका, वह कोई मतलब का है नहीं, वह जैसा चाहती है उसमें ऐसे कोई भी गुण है नहीं। इससे अच्छा है कि वह अपना जो देवर ममेरा भाई है सचिन, इसी के साथ में जीवन गुजार लेगी। पति नहीं रहेगा तो सुकून से जो है सचिन के साथ में रहना फिरना और संबंध बनाना पूरे ही खुल्लम खुल्ला हो जाएंगे। उसके बाद वह सचिन से शादी करने का प्रस्ताव रख देती है रोशनी। सचिन के हाथ पैर फूल जाते हैं कि तुम मेरी भाभी हो और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। तमाम तरीके की बातें होती है। उसके बाद में रोशनी जो है पूरी तरह से सचिन को दिल दे बैठी थी। वह कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी और मेरे ही साथ रहना होगा। इसके लिए वह प्लान करते हैं कि क्यों ना जो उसका पति है रोशनी का कपिल, उसको जो है रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद दोस्तों रोशनी जो है ये प्लानिंग कर लेती है। सचिन जो रहता है, इसके ममेरा भाई रहता है, तो ये जो है अपने ही इस भाई को दारू पीने के लिए बुलाता है और कहता है कि चलो भाई आज दारू पियेंगे। दोनों जो है दारू पीते हैं। दारू पीने पीते पीते ही जो है कपिल को ज्यादा दारू पिला दी जाती है। दोस्तों साथ ही दारू में कुछ बेहोशी की दवा भी पहले से ही मिलाकर लाया हुआ था सचिन। उसके बाद वहीं पर थी और ये दोनों उसकी बेहोशी का इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद जैसे ही कपिल जो है बेहोशी की हालत में होता है, सचिन और रोशनी दोनों मिलकर कपिल के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से वार करना शुरू कर देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बोगी गांव के पास रोड किनारे एक खेत के कुएं में जो है इसकी लाश को जो है फेंक देते हैं। दोस्तों उसके बाद दोनों फरार हो जाते हैं और 1 से 2 दिन बाद पुलिस के पास सूचना मिलती है कि बोगीपुरा गांव के पास एक कुएं में एक शख्स की लाश मिली हुई है। दोस्तों इन दोनों ने उस कपिल की लाश को पहले इस तरीके से पूरे फेस को दुचल दिया था जिससे कि उसकी पहचान न की जा सके। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव बरामद करती है और आसपास के जितने भी गुमशुदगी के केस थानों में दर्ज होते हैं उन सभी को ये सूचना और खबर भेजी जाती है कि अगर कोई पहचान का हो, किसी की गुमशुदगी के यहाँ रिपोर्ट दर्ज हुई हो, तो वह इस लाश को देखकर पहचान सकता है कि कहीं ये उनकी गुमशुदगी में दर्ज व्यक्ति तो नहीं है। दोस्तों पुलिस के द्वारा तमाम तरीके के आसपास के थानों में इस बात की खबर फैलाई जाती है लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का सुराग नहीं मिलता है। फिर जो है दोस्तों जो कपिल रहता है, इसके माता पिता के पास भी ये खबर पहुंच जाती है। ये जो है पहचान लेते हैं कि ये उन्हीं का लड़का है। उसके बाद दोस्तों पत्नी रोशनी से पूछताछ की जाती है तो रोशनी अपने ही पति को पहचानने से पूरी तरीके से इनकार कर देती है। दोस्तों जैसे ही ये इनकार करती है तो पुलिस का शक पत्नी के ऊपर और चला जाता है। उसके बाद में कॉल डिटेल निकालने के लिए पुलिस जो है रोशनी का मोबाइल लेती है तो पता चलता है कि रोशनी का मोबाइल पहले से ही पूरी तरह से फॉरवर्ड यानी कि फॉर्मेट करके रखा हुआ था जिसमें किसी भी तरीके का कोई डाटा नहीं था। जब दोस्तों ये पता चलता है तो पुलिस को और जो है पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि जरूर इस हत्याकांड में पत्नी का हाथ है। दोस्तों पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पहले तो भाई गुमराह करने की कोशिश करती है लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो भाई अपना जुर्म कबूल कर लेती है और बताती है कि रोशनी ने अपने आशिक सचिन के साथ मिलकर अपने ही पति कपिल को मौत के घाट उतारा है और वह जैसा चाहती थी उसमें कपिल में इस तरह के कोई भी गुण नहीं थे। वह एक मॉडर्न टाइप का पति चाहती थी लेकिन उसका पति सीधा साधा साधारण और अनपढ़ था। इसी बात को लेकर वह बहुत ज्यादा निराश रहती थी और इसी के चलते उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों उसके बाद पुलिस के द्वारा इन दोनों को जो रोशनी का आशिक रहता है सचिन और दोनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। तमाम धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर इन दोनों को जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि समाज में किस तरह की घटनाएं एक गंभीर सामाजिक समस्या को उजागर कर रही होती हैं। समाज में कई बार वैवाहिक रिश्तों में असंतोष और गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती है कि लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस मामले में भी महिला अपने पति के साधारण स्वभाव से इतनी ज्यादा निराश हो जाती है कि उसने अपने ही पति की हत्या जैसे जघन्य अपराध को जो है कर डाला है। सवाल यही उठता है कि आधुनिकता और अपेक्षाओं की इस दौड़ में क्या हमारे रिश्ते और मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं।
तो दोस्तों, इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को सिर्फ बाहरी दिखावे और आधुनिकता के आधार पर परखना कितना खतरनाक है। तो दोस्तों, क्या राय है आपकी इस कहानी के बारे में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।